Your talent, your intelligence and your academic qualification can open any gate for you. But only your values and character will keep the gate open. वेलकम बैक टू माय ट्यूशन जिस दिल्ली में के पी राजपूत आपका जिस दिल्ली चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आज हम आपको लेकर के चल रहे हैं एलसीएम एंड एसएफ की क्लास नंबर 3, जिसमें आपको बहुत ही बेस्ट क्वेश्चनों को कराया जाएगा। एक क्वेश्चन आपके यूपीएसआई, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इसी के साथ ही साथ हम लेकर के चलते हैं उन क्वेश्चनों को आज जो एनटीपीसी में आए थे या आने वाले हैं। वो एनटीपीसी से मोस्ट क्वेश्चन है आज, कल आपके जो क्वेश्चन होंगे वो यूपीएसआई के लिए मोस्ट क्वेश्चन होंगे। लेकिन आज यूपीएसआई के लिए भी हैं क्वेश्चन, लेकिन जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है आपके एनटीपीसी से ज़्यादा रिलेट करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चनों को लेकर के। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हम आपको कराते हैं, ध्यान से देखना। और किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप हमें हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर 9012316002 पर मैसेज करके बता सकते हो। तो चलिए आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है एक्चुअली में कि 4 पहियों की पर्दी, ये आपका क्वेश्चन है कि 4 पहियों की पर्दी पर 16 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है, एक साथ घूमना शुरू करते हैं। तो यदि प्रत्येक पहिया एक पूरा चक्कर लगाता है तो उनके द्वारा कम से कम कितनी दूरी तय की जाएगी। सबसे पहली बात, हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। 16, 24, 32 व 40, ये आपका क्वेश्चन है। 16, 32, 40, ये पहियों की पर्दी सेंटीमीटर में है। जो पहियों की पर्दी है वो क्या है, इतने सेंटीमीटर है। ये आपका व्यास जो दे रखा है पहियों का, वो पहले पहिए का है 16 मीटर 16 सेंटीमीटर, दूसरे का 24 सेंटीमीटर, तीसरे का है 32 सेंटीमीटर और चौथे का है 40 सेंटीमीटर। तो बताइए, ये क्वेश्चन पूछ रखा है एक साथ घूमना शुरू करें तो उनके द्वारा कम से कम कितनी दूरी तय की जाएगी। एक पूरा चक्कर लगाने में उनके द्वारा एक समय पर उनके द्वारा एक पूरा चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय की जाएगी, ये बात का ध्यान रखना है आपको। अब एक कंप्लीट चक्कर लगाना है एक ही समय पर, तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें एलसीएम निकालना है। एक कंप्लीट चक्कर जब ही निकलेगा कि एक ऐसी संख्या हमें ज्ञात करनी है उसमें 16, 24, 32 और 40 का क्या चला जाए, भाग चला जाए, वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ध्यान रखना। तो यदि हम इसका एलसीएम निकालें तो आप एलसीएम कैसे निकालते हो, 2 लोगे यहाँ से 8 आ जाएगा, यहाँ पर 12 होगा, यहाँ पर 16 होगा, यहाँ पर 20 होगा। 2 से 2 द्वारा करोगे यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 10 आएगा। इसी प्रकार 2 से दोबारा करोगे 4, 3, 4, 5। 2 से दोबारा करोगे 2, 3, 2, 5। 2 से दोबारा करोगे आप तो 1, 3, 1, 5। 3 से करना पड़ेगा अब आपको 1, 1, 1, 5। अब आपको जो करना है वो 5 से करना है, तो यहाँ पर 1, 1, 1, 1। अब देखिए आपका एलसीएम का निकल के आया। 2 का गुना इसमें की 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 तिया कितना हो गया, 32 तिया 96 हो जाएगा। 32 तिया 96 हो जाएगा। अब 96 का गुना इसमें कर लीजिए आप। इसमें जब 96 का गुना करोगे 5 सिक्के 30, 30 का 0 3 आ जाएगा, 5 में 45, 3 48, 480। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इससे पहले हमें ध्यान रखना है कि इतना करने में लगभग कम से कम हमें 30 से 40 सेकंड का समय तो लग ही जाएगा। उससे अच्छा तरीका यही है आपका, यदि कि आप डायरेक्ट एलसीएम निकालना जानते हो। यदि 16, 24 और 32 और 40 को यदि आपने थोड़ी भी मेहनत की है तो आपको, यदि प्रैक्टिस करते हो आप यूपीएसआई के प्रैक्टिस सेट की या आप एनटीपीसी की प्रैक्टिस करते हो, तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा। ऐसे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि जो इसका एलसीएम निकल के आएगा वो 480 होगा और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यदि इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है कि कुछ घड़ियां एक निर्धारित समय 6 सेकंड, 8 सेकंड और 10 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो बताइए वो घड़ियां एक ही समय पर कितने समय बाद बजेंगी। तो इसका मतलब वो दी गई संख्याओं का क्या पूछ रखा है, एलसीएम पूछा है। इसी प्रकार से एक पहिए की पर्दी दे रखी है, जो व्यास है वो दे रखा है और उस व्यास अलग अलग व्यास है। अब उस क्वेश्चन में पूछ रखा है बताइए एक कंप्लीट चक्कर लगाने में इनका जो तय दूरी है वो दूरी कितनी होगी। तो कंप्लीट चक्कर एक ही समय पर लगाना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके द्वारा जो तय की गई दूरी है वो क्या होगा, एलसीएम होगा।
तो इस प्रकार से हमें यहाँ से 16, 24, 32, 40 का डायरेक्ट एलसीएम निकाल सकते हैं कि 480 एलसीएम होगा। आप यहाँ से भी कह सकते हो। आप जो करना है, या आपने यहाँ से एलसीएम निकाला, आप यहाँ से डायरेक्ट ऐसे भी गुना कर सकते हो। 5 या 15, 15 यहीं पर रहने दीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। 32 का जब 15 में करोगे तो आपको डायरेक्ट दिख जाएगा कि 480 होगा, क्योंकि 15 3 45 और 15 दूनी 30, यानी कि 450 और 30 कितना हो जाएगा 80। तो आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो, कितना हो गया 480। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। इससे बेसिक कुछ नहीं है, इससे हाई भी कुछ नहीं हो सकता। यानी कि ये आपका बेसिक तरीका है और ये आपका एडवांस तरीका है। इसके माध्यम से यदि आप प्रैक्टिस करते हो तभी आपको ध्यान रहेगा कि 16, 24, 32, 40 को एकमात्र ऐसी संख्या है जिसमें भाग जा सकता है, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है 480 है। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी इसका लासापा कितना हो गया 480। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन होता है। ये मान के चलिए आपका ये क्वेश्चन 1-2 शिफ्ट को छोड़ करके जब भी एलसीएम से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आपका आएगा ही आएगा। जरूरी नहीं है कि आपका एलसीएम में यूज हो या आपका हर में या किसी में भी यूज हो सकता है। तो क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में कि इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी, जैसे 6, 7, 8, 9 और 12 से भाग देने पर हर बार 2 शेष रह जाता है। संख्याएं क्या दे रखी हैं, ये आपकी एनटीपीसी की प्रैक्टिस बुक है कि संख्या दे रखी है 6, 7, 8, 9, 12। 6, 7, 8, 9, 12 से एक सबसे छोटी संख्या ऐसी बताइए जिसमें 6, 7, 8, 9, 12 से भाग देने पर शेषफल कितना बचे, हर बार शेषफल 2 बचना चाहिए। इसका मतलब 6, 7, 8, 9, 12 से एक ऐसी संख्या निकालनी है हमें जिसमें भाग देने पर हर बार शेष कितना बचे 2 बचे। तो क्या पूछ रखा है इस क्वेश्चन का कि भाई सबसे पहले हमें देखना है कि इस क्वेश्चन का आपको क्या निकालना है, इस क्वेश्चन का आपको एलसीएम फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन का एलसीएम फाइंड करने के लिए सबसे पहले वो हमें अपना बेसिक वाला तरीका अपनाना है कि भाई यहाँ से 2 देखिए, 2 3 6, 7, 4, 9, 6, 2 से 3, 7, 2, 9, 3, दोबारा 2 से करोगे 3, 7, 1, 9, 3, 3 से करोगे यहाँ 1 टाइम जाएगा, 7 जाएगा, 1 जाएगा, 3 जाएगा और 1 जाएगा। दोबारा आप 3 से करते हो तो यहाँ 1, 7, 1, 1, 1। अब आपको लास्ट में 7 से करना पड़ेगा तो 1, 1, 1, 1, 1, ये आपका 1, 1 आ जाएगा। अब आप देखिए कि आपको गुना करना है। 7 तिया 21, 7 तिया 21, 21 तिया 63 और 63 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 63 का आपका गुना कितने में करना है 8 में। 8 तिया 24, 24 का 4 हासिल आई 2, 8 चिंग 48 और 2 50। 504 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता था, लेकिन उसमें क्या दे रखा है कि यदि संख्या ऐसी छोटी छोटी संख्या बताइए जिसमें 6, 7, 8, 9, 12 से भाग देने पर हर बार 2 शेषफल बचे। तो इस 504 में तो इन संख्याओं का पूरी तरीके से भाग चला जाएगा। यदि हम इसमें 2 जोड़ दें प्लस 2 तो हम कह सकते हैं कि 506 एक ऐसी संख्या होगी जिसमें इन संख्याओं का भाग देने पर हर बार 2 शेषफल बचेगा। क्योंकि संख्या इसको डिवाइड करेंगे 504 बार कट जाएगा, लेकिन इसमें 2 जोड़ दिया हमने तो अब इस संख्या क्या होगी 506 होगी। यदि 506 में इनमें से किसी भी संख्या का डिवाइड करते हैं तो आपका जो आंसर बचेगा, जो आपका भागफल बचेगा, शेषफल सॉरी, जो शेषफल बचेगा वो कितना हुआ 2। यही क्वेश्चन में पूछ रखा है, तो आपका आंसर क्या होगा 506। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसे आप इसी प्रकार से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस चाहिए। आप डायरेक्टली आंसर कब बता सकते हो जब आपने 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर रखी हो। अब आपको ध्यान रखना है कि 6, 7, 8, 9, 12 ऐसी संख्याएं दे रखी हैं, तो इनका जो एलसीएम होगा वो कितना निकल के आएगा 504 होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम पहली क्लास में क्लास नंबर 2 में करा चुके हैं, वैसा ही क्वेश्चन है आपका। देखिए हम आपके रिपीट के लिए लेकर के क्वेश्चन आए क्या आपका। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखिए
क्वेश्चन कह रहा है आपका कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य है और जो पूर्ण वर्ग भी है। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाज्य है और एक पूर्ण वर्ग है। वह न्यूनतम संख्या जो 12, 15, 20 से विभाज्य पूर्ण वर्ग संख्या है। तो अब हमें देखना है कि इसका सबसे पहले एलसीएम क्या होगा। तो 2 से एलसीएम निकालेंगे, 6 टाइम जाएगा 15, 10, 2 से दोबारा करोगे 3, 15, 5। अब आप 3 से करोगे तो 1 टाइम, 5 टाइम, 5 टाइम, 5 से करोगे तो 1, 1, 1। अब आपको देखना है कि यदि पूछता क्वेश्चन में कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, वह लीस्ट कॉमन मल्टीपल बताइए जिसमें 12, 15, 20 का भाग चला जाए, तो वो आंसर हो जाता है आपका 5 या 15, 15 दून 30 और 30 या 30 दूनी 60। तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता, 60 हो जाता। लेकिन अब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका वो क्या होगा, इस क्वेश्चन में पूछ रखा है कि वो संख्या बताइए 12, 15, 20 से भाजित हो और वह पूर्ण वर्ग हो। क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ता है कि इन संख्याओं के जोड़े होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो इसका जोड़ा है 2, इसका जोड़ा नहीं है और इसका जोड़ा नहीं है, तो 2 × 2 इसका जोड़ा है, इंटू 3 का जोड़ा नहीं है तो 3 का जोड़ा लिख लेंगे, 5 का जोड़ा नहीं है तो 5 का जोड़ा लिख लेंगे। यही आपका पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो 25, 25 का 4 में करोगे तो 100 हो जाएगा और 9 ये होगा, यानी कि कितना हो गया, 9 से आपका एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। यदि उसमें आप 12, 15, 20 से भी विभाजित होगी और वह संख्या क्या होगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो इस प्रकार से हमने इस बेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो चलते हैं, अब आपको बताते हैं, बहुत 2-3 क्वेश्चन आपके छोटे छोटे लेते हैं, उनमें आपको बताएंगे कि मासापा कैसे निकालते हैं। उसके बाद उसके भी एडवांस क्वेश्चन लेकर के चलेंगे। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, क्वेश्चन में दे रखा है कि 175 केले और 105 संतरे कितने छात्रों में समान रूप से बांटे जा सकते हैं। केले हैं जो आपके 175, जो संतरे हैं आपके वो हैं आपके 105। अब ये कह रहा है कि इन दोनों को कितने छात्रों में समान रूप से बांटे जा सकते हैं। ये क्या पूछ रहा है आपको बताएं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसका इन दोनों संख्याओं में भाग चला जाए। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, वह बड़ा सा बड़ा गुणनखंड बताइए जिसका इन दोनों में भाग चला जाए। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रखा है इसमें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए आप 175 को यदि आप इसका फैक्टर करते हो, एचसीएफ निकालते हो, तो भाई इसे तोड़ोगे आप तो कैसे टूटेगा आपका, 3 में तोड़ दोगे आप। 3 का गुना सबसे पहले, यदि इसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं, ये 3 में चला जाएगा, 5 15 3 में जाएगा, नहीं जाएगा। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, 5 का कर सकते हैं, 5 या 15 हो गया आपका, इंटू 15 से क्या आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, नहीं, यहाँ 3 आ जाएगा, नहीं। 5 से डिवाइड करोगे आप सबसे पहले तो 5 या 15, 5 25 आएगा, कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। 5 या 15, 2 बचेगा, 5 25 सॉरी 35 आएगा। 5 से फिर करोगे आप इसे तो 5 बार जाएगा, सॉरी 7 बार जाएगा, तो 5 टाइम्स इंटू इसे 7 को काटोगे तो 7 टाइम जाएगा, यानी 7 आ जाएगा। यानी इसके जो फैक्टर हो गए आपके 5 × 5 × 7 हो जाएगा। अब इसके फैक्टर क्या होंगे आपके, इसे भी 5 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, इंटू या 21 बचेगा, 21 को फिर डिवाइड करोगे तो 3 से कट जाएगा, 7 बार जाएगा तो 3 आ जाएगा। इस 7 को 7 से काट सकते हैं तो ये 1 टाइम जाएगा, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब आप देखिए कि इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इसमें कॉमन क्या है, 5 और इसमें कॉमन 7, यानी इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 5 × 7, यानी कि 35 आपका इस क्वेश्चन का एचसीएफ हो जाएगा।
यानी 35 एक ऐसी संख्या है जिसमें इन दोनों में भाग चला जाएगा, जिसका इन दोनों में भाग चला जाएगा। तो एचसीएफ निकालने का सबसे अच्छा तरीका आपका यही है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले उस संख्या का तोड़ना है। तो देखिए यदि हम 105 को तोड़ें, मैंने सबसे पहले 5 से तोड़ दिया है, इसे आप 3 से तोड़ सकते हैं पहले। तो आप देखिए क्या 2 का भाग इसमें चला जाएगा, आप कहोगे इसका नहीं जाएगा। तो मैंने कहा कि 3 का चला जाएगा, आपने कहा कि सर 3 का चला जाएगा, 3 त्रिक का 9 और 1 बचेगा इसमें से, ये 15 हो जाएगा, तो 5 15, यानी कि सर 3 का भाग चला गया। अब 3 का भाग कितनी बार गया आपका, कितना, इसका 3 में गुणा करोगे तो 35 बचेगा। 35 में कितने का भाग चला जाएगा, 3 का जाएगा, नहीं जाएगा। 4 का जाएगा, नहीं जाएगा। 5 का जाएगा। 35 में 5 का डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। 7 में कितने का भाग जा सकता है, 7 का ही जाएगा, तो ये 7 आ जाएगा आपका। यानी 3 5 7 इसके गुणनखंड हो गए, 3 5 7 105 के गुणनखंड हो गए। तो यही आपका इन दोनों में फिर आपको देखना है कि कितनी संख्याओं का कंपेयर करना है। यदि यहीं पर 3 संख्याएं होती तो तीनों संख्या में आपको देखना पड़ता है कि कौन सी वैल्यू आपकी कॉमन है, उन्हीं का आपस में गुणा करने पर आपका आंसर मिलता है। तो चलते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए सबसे पहले इसको उठाते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, 36 और 84 का महत्तम समापवर्तक बताइए। क्वेश्चन बड़ा ये जी आपका कि 36 व 84 का महत्तम समापवर्तक बताना। 36 और 84 का, 36 को हमने आपको बताया कि 36 और 84 को तोड़ लीजिए। 36 के सबसे छोटा फैक्टर क्या होगा, 2 होगा, तो कितना बचेगा 18। फिर आप दोगे तो 2 आएगा, फिर कितना बचेगा 9। 9 को फिर 3 से तोड़ दोगे, फिर 3 से तोड़ दोगे। इसी प्रकार 84 को 2 से तोड़ दोगे, 41 बचेगा। 41 को आप किससे तोड़ सकते हो, 41 को आप किससे तोड़ सकते हो, सॉरी 42 बचेगा आपका यहाँ पर। यदि 2 से इसमें डिवाइड करते हो तो आपका 42 बचेगा, और 42 को आप फिर 2 से तोड़ सकते हो, तो यहाँ 21 बचेगा, 21 जाएगा। 21 को आप किससे डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करोगे, तो आपका 7 बचेगा, और 7 को आप 7 से डिवाइड कर सकते हो। अब आप देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, ये भी 2 कॉमन है, ये आपका 3 कॉमन है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4 3 12, तो आपका 12 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। ये 12 आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ डायरेक्टली आपका एनटीपीसी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, ग्रुप डी, इनमें डायरेक्ट आपका 2-3 संख्याओं को दे करके डायरेक्ट आपको एचसीएफ पूछ लेता है, एलसीएम भी पूछ लेता है। एलसीएम कम पूछता है, एचसीएफ ज़्यादा पूछ लेता है, क्योंकि एचसीएफ में बच्चा कंफ्यूज रहता है और एलसीएम लगभग ज़्यादा स्टूडेंट निकाल लेते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि एचसीएफ को एक ऐसी संख्या में एक छोटे छोटे गुणनखंडों में तोड़ना है जो इस संख्याओं के गुणनखंड हो जाए। उसके बाद आपको जितनी संख्या दे रखी है उन संख्याओं को गुणनखंड में कंपेयर कीजिए कि कौन से गुणनखंड आपस में मिल रहे हैं, उनका आपस में गुना कीजिए, वही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। हमने सबसे पहले क्या किया, इसमें 36 को लिया। एक और एग्जांपल लेते हैं हम आपको, ये भी आपका एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है कि 48 92 तथा 140 का 48 92 और 140 का एचसीएफ बताओ। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन आपका, 48 92 140 का एचसीएफ बताओ। अब मैं कहूँ आपसे इसे तोड़िए। 48 को यदि आप तोड़ते हो तो 2 टाइम्स 2 से तोड़ोगे तो 24 टाइम जाएगा, 24 टाइम जाएगा। 24 को फिर 2 से तोड़ दोगे तो 12 बार जाएगा। 12 को फिर 2 से तोड़ दोगे तो 6 बार जाएगा, और जब 6 को 2 से तोड़ दोगे तो 3 बार जाएगा। 3 को 3 से काट दोगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 24 24 3 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 3 24 24 दूनी 48 हो गया आपका। अब 92 को देखिए आप, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 46 आ जाएगा। सॉरी 2 से काटना है तो यहाँ पर 46 बचेगा। आप यहाँ पर लिखते जाइए करिए, जैसे हमें 92 को काट रहे हैं। यहाँ पर यदि आपको प्रॉब्लम हो रहा है, डायरेक्ट नहीं कर पाते आप, तो 92 को काटना है हमें, 2 से काट दिया तो कितने बार जाएगा, 46 बार। फिर 40 को 2 से काट देंगे तो 23 बार जाएगा। फिर 23 को हम कितने से काट सकते हैं, 23 एक ऐसी संख्या है जो अपने आप से ही कटेगी, यानी 23 से ही कटेगी।
अब आप 140 को काटिए, तो 140 को यदि आप काटते हो तो 70 कट जाएगा आपका, 70 टाइम्स जाएगा 2 से। 140 को यदि आप काटते हो यहाँ पर तो 70 बार जाएगा, 2 से कट जाएगा। 70 को फिर आप काटेंगे तो 35 बार जाएगा, 2 से कट जाएगा। इसे आप काटते हो तो 7 बार जाएगा, 5 से कट जाएगा। इसे आप 7 को काटते हो तो 1 बार जाएगा, 7 से कट जाएगा, 1 बार चला जाएगा। लास्ट हो गया। अब आप देखिए इसमें कॉमन क्या है, इसमें 2 कॉमन है, ये भी 2 कॉमन है इसमें। अब कोई भी संख्या आपकी कॉमन नहीं है। इसमें 5 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। इसमें 7 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। आपका 3 इसमें नहीं है। तो देखिए आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4। यही आपका इसमें HCF होगा। यही आपका क्वेश्चन का आंसर दे रखा है ऑप्शन सी, कि यही आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको HCF निकालना जरूर आ गया होगा। फिर भी यदि आपको इससे भी बेसिक चाहिए तो मैं अगली क्लास में जरूर बताऊंगा। आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। आप हमारे नंबर पर भी 9012316022 पर मैसेज करके बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।